अभी यह क्या गाज गिरी घर पर है भगवान, यह कौन सा दिन दिखाया आपने। कहाँ तो शादी की गहमागहमी और कहाँ कुर्की का यह नोटिस। खैरियत थी कि शादी निपट गई थी, लड़की सारे सामान के साथ विदा हो गई थी। वर विदाई से समधी और बाराती प्रसन्न थे। लेकिन इस आफत की घड़ी में बाबा कहीं गायब हो गए थे। कुर्की करने वाले आ गए थे और एक एक सामान घर से हटाया जा रहा था और बाबा नी शब्द घर के सामने वाले टीले पर बैठकर खून के आंसू रो रहे थे। जब उनके प्यारे गाय बैलों को हाँक कर ले जाया गया तो बाबा की आंखों में कुर्की का खौफ छा गया। बाबा को हर जगह खोजा जा रहा था पर वो कहीं दिख नहीं रहे थे। घर में चीख पुकार मची थी। सारी औरतें रोने में लगी थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि करूं क्या। बेटी की शादी में बाबा ने सरकारी कर्ज लिया था और समय पर चुका नहीं पाए थे। इधर घर वालों पर तेरी मार पड़ी थी। एक तो लाडली बेटी की विदाई, दूसरे सारे सामान से खाली घर और सबसे महत्वपूर्ण बाबा का गायब हो जाना। दादी का तो रोते रोते बुरा हाल था, वो रह रहकर मूर्छित हो रही थी। आने वाले मेहमान धीरे धीरे जाने की तैयारी में लग गए। वे सब रिश्तेदार बाबा दादी से इस हंगामे से नाराज थे। कहाँ उन्हें लगता था कि विदाई के वक्त उन्हें खूब अच्छे कपड़े और टीके में 1000-2000 रुपए मिलेंगे, कहाँ इस आफत में फंसना पड़ा। अगर वो रुक गए तो कहीं घर वालों की मदद न करनी पड़े। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार एक एक कर रवाना हो गए। बहुत रात बीतने पर बाबा घर तो आए पर नीम पागलों की तरह। उनकी आंखें बिल्कुल लाल और सूजी हुई थीं। वे हाथों से अपने गाय बैलों को उनका नाम ले लेकर हाँकते चले आ रहे थे। तरह तरह की आकृति और मुद्रा से वे अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। उनके बहू बेटे बेटी दामाद सब चिंतित थे। उन्हें घर भी खाली करना था। न पास में पैसा और न खाने को अन्न का दाना और नहीं रहने को ठिकाना। बड़ी विकट स्थिति थी। वे सब बाबा और दादी को लेकर नीम के पेड़ के नीचे आ गए। बाबा वहीं चबूतरे पर बैठकर अपनी काल्पनिक बातों में डूब गए और दादी को धूप में लिटा दिया गया। तभी उनके घर की पुरानी दाई एक घड़ा और कुछ खाने का सामान लेकर आई। उसने खाने का सामान हलवाई से लिया था क्योंकि वह जानती थी कि वे लोग उसका छुआ नहीं खाएंगे। पहले छोटे बच्चों को खिलाया गया, फिर सब लोगों ने खाना खाया। दाई उन सबको अपने घर ले गई और क्षमा मांगते हुए उसने कुछ रुपए बाबा के बड़े बेटे को यह कहकर दिया कि ये सब उन्हीं के घर में शादी के नेग में मिले पैसे हैं, इससे कुछ दिन काम चल जाएगा। बाबा के दोनों बेटों ने मिलकर पुआल इकट्ठा किया, बहुओं ने रास्ते में पड़े गोबर को इकट्ठा किया और उन दोनों को मिलाकर उपले बनाए। सूखने पर उनकी दाई ने बाजार में उन्हें बेच दिया। कुछ पैसे हाथ में आने पर कुछ पुआल खरीदे गए और पुनः उपले बनाए गए। इस बार अच्छे दाम मिले। अब दोनों भाइयों ने गेहूं और धान की फसल कट जाने के बाद खेतों से उनकी खुदाई करके जड़ समेत पराली निकाल ली और फिर उपले बनाए। अब तो खेत वाले भी खुश। वे पराली जलाने से बच भी गए थे और मुफ्त में खेत खुदकर अगली फसल के लिए तैयार भी हो गए थे। अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, तभी उनकी दाई ने प्रस्ताव रखा कि अगर वो लोग उसका यह घर खरीद लें और उसे एक कोने में जगह दे दें तो कैसा रहेगा। वैसे भी उसका कोई नहीं है और पैसा भी धीरे धीरे वे देते रहें, जब मूल्य चुकता हो जाएगा तब वो घर उनका हो जाएगा। यह तो वरदान था उन सब के लिए। दादी ने दाई को अपने सीने से चिपका लिया और रोने लगी। कहते हैं न, माँ लक्ष्मी मेहनतकश लोगों के पास रहती हैं, बस यही सार्थक हो रहा था। धीरे धीरे उन दोनों भाइयों ने वो मकान खरीद लिया, बच्चों को स्कूल में नाम लिखवा दिया। अब लोग उनसे मेल मिलाप बाने लगे, पर परिवार ने इतनी मुसीबत झेली थी कि अब वो सब समझ चुके थे कि जो विपदा में काम दे वही अपना है। बस एक ही जगह वो मायूस हो जाते थे और वह थी बाबा की हालत, जिसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं था। बाबा की आंखों में बसा वह कुर्की होते दृश्य का खौफ। समय बढ़ता गया। आज बाबा के पोती की शादी थी। उन दोनों भाइयों ने श्यामा और भूरी 2 गाय खरीदी थी, 2 जोड़ी बैल थे और 2 भैंसें भी दरवाजे पर बंधी थी। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था, अपने सहयोगियों को सपरिवार बुलाया था। गांव में किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। दादी दाई के सहयोग से छोटे छोटे काम कर रही थी। आंगन में मंडप गड़ा था, शादी के गीत गाए जा रहे थे। तभी बाबा अपने कमरे से बाहर निकले और यह सब देखकर तुरंत दौड़ते हुए बाहर आए। वह श्यामा और भूरी को गले लगाकर रोने लगे, उनकी स्मृति लौट आई थी। फिर अंदर जाकर उन्होंने दादी से कहा, मालकिनी कोई कुर्की नहीं हुई है। मैंने शायद कोई बुरा सपना देखा था। अब बाबा की आंखों से कुर्की का वह खौफ निकल गया था। और दाई तो दादी की बहन बन गई थी।